किसान वीरों, आपने अक्सर देखा होगा कि गेहूं की फसल में पहला पानी देने के बाद हमारी फसल पीली पड़ने लगती है। इसके पीछे का क्या कारण होता है और अगर हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तो फिर हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी या नहीं। इसके अलावा सरसों की फसल में सल्फर क्यों इतना जरूरी होता है, सल्फर की कमी के कारण हमारी फसल की पैदावार में कितना फर्क पड़ेगा। और बात आती है कि सल्फर कौन सी वाली डालनी चाहिए, 80% WDG या 90% या फिर बेंटोनाइट सल्फर। और आप यहाँ देख सकते हो कि सल्फर के कारण पौधों का साइज कितना छोटा होता है, पौधों के ऊपर वाले पत्तों का रंग पीला पड़ने लगता है। इसलिए फसल को देखकर ही सल्फर की कमी का पता लगाया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि सल्फर हमारी फसलों में क्यों इतना जरूरी होता है। तो किसान वीरों, सल्फर ये एक जरूरी सेकेंडरी पोषक तत्व है। प्राइमरी पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसके बाद नंबर आता है सल्फर का। और सल्फर का काम ये होता है कि पौधों में प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के बाद फसल पीली पड़ने लगती है। इसका मतलब यह है कि सल्फर की कमी के कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी के कारण पीलापन आ जाता है और फिर फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए सल्फर ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, एक्यारीसाइड और साथ में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम भी करता है। और सल्फर का एक फायदा ये भी है कि ये यूरिया में आसानी से कोटिंग हो जाता है और यूरिया को लीच डाउन होने से बचाता है, जिससे यूरिया बहुत ही आसानी से धीरे धीरे फसल को मिलती रहती है। और सल्फर का प्रयोग ठंडे मौसम में ज्यादा होता है, जैसे कि पानी लगाने के बाद हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ने लगती है तो वहां पे सल्फर बहुत जरूरी होता है। और सरसों की फसल में सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। मतलब कि हर एक फसल में सल्फर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने में भी मदद करता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि 80% WDG सल्फर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, एक्यारीसाइड है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। इसके अलावा ये जो बेंटोनाइट सल्फर आती है इसमें 90% सल्फर होता है और 10% बेंटोनाइट होता है। इसकी स्प्रे नहीं कर सकते, इसको केवल छिड़काव के रूप में ही जड़ों में दिया जा सकता है। और जो ग्रेनुअल फॉर्म में 80% या 90% वाली सल्फर आती है और इसका जब यूरिया के साथ प्रयोग करना है तो इसकी मात्रा लेनी है 3 kg प्रति एकड़। मगर ये जो 80% वाली WDG सल्फर आती है इसकी हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसकी मात्रा हमें लेनी होगी 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़। और जो ये 90% वाली सल्फर आती है इसकी स्प्रे नहीं होती, इसको केवल हम यूरिया के साथ ही छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि 90% वाली सल्फर ये फर्टिलाइजर का काम करती है। और किसान वीरों, ये जो बेंटोनाइट सल्फर है इसका प्रयोग हमें हमेशा गेहूं की बुआई के समय ही करना चाहिए, नहीं तो बाद में ये गेहूं पकने के बाद जाके काम करेगी, तब तक हमारी गेहूं पक के तैयार हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि 80% WDG सल्फर का ही प्रयोग करें, ये सबसे बेस्ट रहती है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और किसान वीरों, अगर आपकी फसल भी पानी लगाने के बाद पीली पड़ती है तो आप भी यूरिया में सल्फर का प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। धन्यवाद।